अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं आप सबका अपना फेवरेट चैनल बजीज़ पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, आज के टॉपिक में जो मैं बात करने जा रही हूँ कि आज का मेरा टॉपिक है, मैं बात कर रही हूँ ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से कि आपकी जो फीमेल है वो कब और कैसे मटकी को सिलेक्ट करती है। आप अक्सर ये सोचते हैं कि जैसे ही आप लोगों ने मटकियां लगा दी हैं केज में, तो आपकी जो फीमेल है वो मटकी सेलेक्ट करेगी और एग्स लेइंग पे आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपको इसके लिए कुछ अहम टिप्स मैं बताने जा रही हूँ, जिस पे आप अमल करेंगे तो आपकी जो फीमेल है वो मटकी सेलेक्ट कर लेगी और एग्स ले भी करेगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले नंबर 1 टिप पे मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने मटकी लगा दी तो फीमेल ने मटकी सेलेक्ट कर ली। वो तब तक मटकी सेलेक्ट नहीं करने की जब तक वो ब्रीडिंग मोड में नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो फीमेल्स हैं वो ब्रीडिंग मोड में हो, ताकि वो जल्द से जल्द मटकी को सिलेक्ट करें। और उसके साथ साथ आप उनके केज में हर तरह का दाना या सॉफ्ट फूड वगैरह रखेंगे, ताकि जो आपकी फ़ीमेल है वो सेटिस्फाइड हो कि अगर वो यहाँ पे एग्स ले करती है या उसके चिक्स यहाँ पे होते हैं तो वो उनको एक अच्छी फूड दे सकती है, अच्छी डाइट दे सकती है, या वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी जो फीमेल है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। नंबर 2 पे मैं बात करूँगी कि आपकी जो फीमेल है वो तब तक मटकी सेलेक्ट नहीं करती जब तक वो सिक्योर फील ना करे, कि वहाँ पे किसी किस्म की इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए। वो प्राइवेसी के इन्वायरमेंट में ब्रीडिंग करना पसंद करती हैं। इसलिए अगर आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे आना जाना है या बच्चों का आना जाना है तो आप बिल्कुल कम कर दें। जस्ट फूड के टाइम पे आप आएँ कि जब आपने उन्हें डाइट प्रोवाइड करनी है या पानी वगैरह आपने चेंज करना है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा उनके केज में ना आएँ बार बार देखने के लिए। इससे भी ये होता है कि आपकी जो फीमेल है वो इनसिक्योर हो जाती है, तो वो कभी भी मटकी सेलेक्ट नहीं करती। उसके साथ ही नंबर 3 पे मैं बात करूँगी कि आपकी जो फीमेल है वो मटकी सेलेक्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका पेयर लग चुका हो। अगर उनका पेयर लगा नहीं होगा तो वो कभी भी मटकी सेलेक्ट नहीं करेगी। कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो फीमेल है या मेल है उनका पेयर लग। अगर आप देखते हैं कि दोनों में से कोई भी एक ऐसा बर्ड है जो एक्टिव नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो फीमेल है या आपका जो पेयर है वो जल्दी से जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आ सके। उसके साथ साथ नंबर 4 पे क्या है कि आप लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि मटकी को एक तार के साथ बांध के लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर हिलती रहती है या वो एक जगह पे फिक्स नहीं होती। तो ये क्या होगा कि वो आपकी जो फीमेल है वो कभी भी मटकी सेलेक्ट नहीं करेगी। मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी मटकी लगाएं आप वो प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए और ज़रा हाइट पे लगी होनी चाहिए। उसके साथ साथ नंबर 5 पे आप जब भी मटकी लगाएं आप एक से ज़्यादा मटकी लगाएंगे, और उसके साथ साथ आप सामने उसके बिल्कुल बराबर पे एक स्टिक लगाएं, ताकि आपकी जो फीमेल है उस स्टिक पे बैठे आके और वो मटकी के अंदर तक झांक सके। तो आपकी जो मटकी बिल्कुल फिक्स होगी, उसका साइज़ भी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। बहुत छोटी मटकी भी कभी भी फीमेल जो है वो सिलेक्ट नहीं करती। उसका साइज़ उसके मुताबिक होना चाहिए, उसे फिक्स होना चाहिए और स्टिक लगी भी नहीं चाहिए। स्टिक भी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए ताकि आपकी फ़ीमेल अपनी मर्ज़ी की मटकी को सिलेक्ट करे और ब्रीडिंग स्टार्ट करे। तो ये थी अहम टिप्स जो कि मैंने आपको दी। उसके साथ साथ आप अपने बर्ड्स की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तमाम मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम वगैरह उन्हें दें, जो कि एग्स लेइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम से ही आप जानते हैं कि एगशेल बनता है। तो इसी डाइट के साथ साथ आप उनकी इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें, तो आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।